पेज नंबर 990 यिर्मयाह 38:1। फिर जो वचन यिर्मयाह सब लोगों से कहता था उनको उनको मतान के पुत्र शपनिय्याह, पशहूर के पुत्र गदलाद और शिमलिया के पुत्र यकूल और मल्किया के पुत्र पशहूर ने सुना कि यहोवा यूं कहता है कि जो कोई इस नगर में रहेगा वह तलवार महंगी और मरी से मरेगा, परंतु जो कोई कश्तियों के पास निकल भागे वह अपने प्राण बचाकर जीवित रहेगा। यहोवा यूं कहता है, वह नगर बाबुल के राज्य की सेना के वश में कर दिया जाएगा और वह इसको ले लेगा। इसलिए इन हाकिमों ने राजा से कहा कि उस पुरुष को मरवा डाल, क्योंकि वह जो इस नगर में बचे हुए योद्धाओं और अन्य सब के लोगों को ऐसे ऐसे वचन कहता है जिससे उनके हाथ पांव ढीले हो जाते हैं, क्योंकि वह पुरुष इस प्रजा के लोगों की भलाई नहीं वरन बुराई ही चाहता है। सिदकिय्याह राजा ने कहा, सुनो, वह तो तुम्हारे वश में है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि राजा तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर सके। तब उन्होंने यिर्मयाह से को लेकर राजपुत्र मिल्किय्याह के उस गड्ढे में जो पहरे के आंगन में था रस्सियों से उतार कर डाल दिया, और उस गड्ढे में पानी नहीं केवल दलदल था, और यिर्मयाह कीचड़ में धंस गया। उस समय राजा बिन्यामीन के फाटक के पास बैठा था। जो सब एबेद मेलेक कुशी ने जो राजभवन में एक खोजी था सुना कि उन्होंने यिर्मयाह को गड्ढे में डाल दिया है, तब एबेद मेलेक राजभवन से बाहर निकलकर राजा से कहने लगा, हे मेरे स्वामी, हे राजा, उन लोगों ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से जो कुछ किया है वह बुरा किया है, क्योंकि उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया है। वहाँ वह भूख से मर जाए, क्योंकि नगर में कुछ रोटी नहीं है। तब राजा ने एबेद मेलेक कुशी से यह कहा, कुशी को यह आज्ञा दी कि यहाँ से 30 पुरुष साथ ले जाकर यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को मरने से पहले गड्ढे में से निकाल दे। सो एबेद मेलेक उतने ही पुरुषों को साथ लेकर वो राजभवन के भंडार के तलगृह में गया, और वहाँ से फटे पुराने और चिथड़े लेकर यिर्मयाह के पास उस गड्ढे में रस्सियों से उतार दिया। और एबेद मेलेक कुशी ने यिर्मयाह से कहा, ये पुराने कपड़े और चिथड़े अपनी काखों में रस्सियों के नीचे रख ले। और सो यिर्मयाह ने वैसा ही किया। तब उन्होंने यिर्मयाह को रस्सियों से खींचकर गड्ढे में से निकाला, और यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। सिदकिय्याह राजा ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को यहोवा के भवन के तीसरे द्वार में अपने पास बुलावा भेजा, और राजा ने यिर्मयाह से कहा कि मैं तुझको एक बात पूछता हूँ, मुझसे कुछ न छिपा। यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, यदि मैं तुझे बताऊं तो तू क्या मुझे मरवाने डालेगा? और चाहे मैं तुझे सम्मति भी दूं तो भी तू मेरी मानेगा? तब सिदकिय्याह राजा ने अकेले ही यिर्मयाह से शपथ खाई, यहोवा जिसने हमारा यह जीव रचा है, उसके जीवन की सौगंध, न तो मैं तुझे मरवा डालूंगा और न उन मनुष्यों के वश में कर दूंगा जो तेरे प्राण के खोजी हैं। यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है वह यूं कहता है कि यदि तू बाबुल के राजा के हाकिमों के पास सचमुच निकल जाए तब तो तेरा प्राण बचेगा और यह नगर फूका न जाएगा और तू अपने घराने समेत जीवित रहेगा। परंतु यदि तू बाबुल के राज्य के हाकिमों के पास न निकल जाए तो यह नगर कसदियों के वश में कर दिया जाएगा और वे इसे फूक देंगे और तू उनके हाथों से बच न सकेगा। सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से कहा कि जो यहूदी लोग कसदियों के पास भाग गए थे, मैं उनसे डरता हूँ। ऐसा न हो कि मैं उनके वश में कर दिया जाऊं और वे मुझसे ठट्ठा करें। यिर्मयाह ने कहा तू उनके वश में न कर दिया जाएगा। जो कुछ मैं तुझसे कहता हूँ उसे यहोवा की बात मान ले, तब तेरा भला होगा, तेरा प्राण बचा रहेगा। और यदि तू निकल जाना स्वीकार न करे तो जो बात यहोवा ने मुझे दर्शन के द्वारा बताई है वह यह है, देख, यहूदा के राजा ने रनवास में जितनी स्त्रियां रह गई हैं वे बाबुल के राज्य के हाकिमों के पास निकल कर पहुंचाई जाएंगी और वे तुझे से कहेंगी, तेरे मित्रों ने तुझे बहकाया और उनकी इच्छा पूरी हो गई। और वे जब तेरे पांव कीच में धस जाएंगे तो वे तेरे पीछे किए जाएंगे। तेरी सब स्त्रियां और लड़के बाले कसदियों के पास निकल कर पहुंचाए जाएंगे। तू कसदियों के हाथ से न बच सकेगा, वरन तू पकड़ कर बाबुल के राजा के वश में कर दिया जाएगा और इस नगर के फूके जाने का कारण तू ही होगा। तब सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से कहा कि इन बातों को कोई न जानने पाए तो तू न मारा जाएगा। 25 यदि हाकिम लोग यह सुनकर मैंने तुझसे बात की तो तेरे पास आकर कहने लगे, हमें बता कि तूने राजा से क्या किया, हम में से कोई बात न छिपा और हम तुझे न मरवा डालेंगे, और यह भी बता कि राजा ने तुझसे क्या कहा। तो तू उनसे कहना कि मैंने राजा से गिड़गिड़ाकर विनती की थी कि मुझे योनातान के घर में फिर वापस न भेज दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। फिर सब हाकिम यिर्मयाह के पास
आकर पूछा और राजा ने उसको आज्ञा दी थी। ठीक वैसा ही उसने उनको वह उत्तर दिया, सो वे उनसे और कुछ न बोले और न वह भेद खुला। 28 इस प्रकार जिस दिन यरूशलेम ले गया उस दिन वह पहरे के आंगन में ही रहा। यिर्मयाह 39:1। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 9वें वर्ष के 10वें महीने बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी सेना समेत यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया। और सिदकिय्याह के राज्य के 11वें वर्ष के 4थे महीने के 9वें दिन को उस नगर की शहरपनाह तोड़ी गई। सो जब यरूशलेम से लिया गया तब नरगल-सरेसेर और सगर्नबो और खेजो का प्रधान सरस्कीम और मग्गो का प्रधान नरगल सेरेसेर आदि बाबुल के राज्य के सब हाकिमों के बीच के फाटक में प्रवेश करके बैठ गए। जब यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने जब योद्धाओं ने उन्हें जब यह देखा तब रात राजा की बारी के मार्ग से दोनों बीतों के बीच के फाटक से बाहर होकर निकलकर भाग चले और अराबा के मार्ग ले लिया। परंतु कसदियों की सेना ने उनको खदेड़ दिया और यरीहो के अराबा में ले जा लिया और उनको बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के पास हमात देश से रिबला को ले गए और वहां से उनको जाने की आज्ञा दी। तब बाबुल के राजा ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसकी आंखों के सामने रिबला में घात किया और सब कुलीन यहूदियों को भी घात किया। उसने सिदकिय्याह की आंखों को फोड़वा डाला और उसको बाबुल ले जाने के लिए बेड़ियों से जकड़वा रखा। कसदियों ने राजभवन और प्रजा के घरों को आग लगाकर फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को ढा दिया। तब जल्लादों का प्रधान नबूजरदान प्रजा के बच्चे हुओं के नगरों में रह गए और जो लोग उसके पास भाग गए थे वे उनको अर्थात प्रजा में से जितने रह गए थे उन सबको बंधुआ करके बाबुल को ले गया। 10 परंतु प्रजा में से जो ऐसे कंगाल थे जिनके पास कुछ न था उनको जल्लादों का प्रधान नबूजरदान यहूदा देश में छोड़ गया था और जाते समय उनको दाख की बारियों और खेत दे दिए थे। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने जल्लादों के प्रधान नबूजरदान के यिर्मयाह के विषय में यह आज्ञा दी कि उसको लेकर उस पर कृपा दृष्टि बनाए रखना और उसकी कुछ हानि न करना, जिससे वह तुझसे कहे वैसा ही उससे व्यवहार करना। सो जल्लादों के प्रधान नबूजरदान और खोजों के प्रधान नबूसजबान और मग्गों के प्रधान नरगल सेरेसेर ज्योतिषियों का सरदार और बाबुल के राजा के सब प्रधानों ने लोगों को भेजकर यिर्मयाह को पहरे के आंगन में से बुलवा भेजा और गदलिया को जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता था सौंप दिया और वह उससे घर पहुंचा और तब से वह लोगों के साथ रहने लगा। 15 तब यिर्मयाह पहरे के आंगन में कैद था। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि जाकर एबेद मेलेक कुशी से कह कि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुझसे यूँ कहता है कि देख मैंने अपने वे वचन जो मैंने इस नगर के विषय में कहे हैं इस प्रकार पूरा करूंगा कि इसका कुशल न होगा, हानि ही होगी और उस समय उनका पूरा होना तुझे दिखाई पड़ेगा। परंतु यहोवा की यह वाणी, उस समय मैं तुझे बचाऊंगा और जिस मनुष्य से तू भयका था उनके वश में नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा और तू तलवार से न मरेगा, तेरा प्राण बचेगा। यहोवा की यही वाणी है। इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा। यिर्मयाह 40:1। जब जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने यिर्मयाह को रामा में सब यरूशलेमी और यहूदी बंधुओं के साथ हथकड़ियों में बंधा हुआ पाकर जो बाबुल जाने को थे छुड़ा लिया और उसके बाद यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने यिर्मयाह को उस समय उसके पास बुला लिया और कहा कि इस स्थान पर यह जो विपत्ति पड़ी है वह तेरे परमेश्वर यहोवा की कही हुई थी और जैसा यहोवा ने कहा था वैसा ही उसने पूरा भी किया है। तुम लोगों ने जो यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और उसकी आज्ञा नहीं मानी, वह इस कारण तुम्हारी यही दशा हुई है। अब मैं तेरी इन हथकड़ियों को काटे देता हूँ और यदि मेरे संग
बाबुल में जाना तुझे अच्छा लगे तो चल, और वहाँ मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूँगा, और मेरे संग बाबुल जाना तुझको न भाए तो वो यहीं रह जा, और सारे देश तेरे सामने पड़ा है, जिधर जाना तुझे अच्छा और ठीक लगे जचे उधर ही चला जा। 5, वह वही था जो नबूजर नबूजरदान ने फिर उससे कहा कि गदलिया जो अकीहाम का पुत्र और शापान का पोता था, जिसको बाबुल के राजा ने यहूदा के नगरों पर अधिकारी और उसके पास लौटा जाकर और उसके संग लोगों के बीच रहे, वहां जा तू कहीं तुझे जाना ठीक ठीक जान पड़े वहीं चला जा। से जल्लादों के प्रधान ने उसको सीधा और कुछ द्रव्य भी देकर विदा किया। तब यिर्मयाह अकीहाम के पुत्र गदलिया के पास मिस्पा को गया और वह वहां उन लोगों के बीच जो देश में रह गए थे उन रहने दिया। योद्धाओं के जो दल योद्धाओं के जो दल देहात में थे, उन जब उनके सब प्रधानों ने अपने जनों समेत सुना कि बाबुल के राजा ने अकीहाम के पुत्र गदलिया को देश का अधिकारी ठहराया, और देश के जिन कंगाल लोगों को वह बाबुल को नहीं ले गया था, क्या पुरुष क्या स्त्री क्या बाल बच्चे, उन सबों को सौंप दिया। तब नतन्याह का पुत्र इश्माइल, कारेह का पुत्र योहानान, योनातान और तनहुसेत का पुत्र सरयाह, एपेनोपोतवासी के पुत्र और किसी मिकावासी का पुत्र यजन्याह अपने जनों समेत गदलिया के पास मिस्पा में आए। और गदलिया जो अकीहाम का पुत्र और शापान का पोता था, उसने उनसे और उनके जनों को शपथ खाकर कहा, कसदियों के अधीन रहने से मत डरो, इसी देश में रहते हुए बाबुल के राज्य के अधीन अधीन रहो और तुम्हारा भला होगा। 10, मैं तो इसलिए मिस्पा में रहता हूँ कि जो कसदी लोग हमारे यहाँ आए उनके सामने हाजिर हुआ करूं, परंतु तुम दाख मधु और धूप काल के फल और तेल को बटोर के अपने बर्तनों में रखो और अपने लिए हुए नगरों में बसो। 11, फिर जब मुआबियों, अम्मेनियों, अदोमियों और अन्य सब जातियों के बीच रहने वाले सब यहूदियों ने सुना कि बाबुल के राजा के यहूदियों में से कुछ लोगों को बचा लिया, और उन गदलिया जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता था अधिकार नियुक्त किया। जब सब यहूदी जिन जिन स्थानों से तितर बितर हो गए थे, वहां से लौटकर यहूदा देश में मिस्पा नगर में गदलिया के पास और बहुत से दाखमधु और धूप काल के फल बटोरने लगे। तब कारेह का पुत्र योहानान और मैदान में रहने वाले योद्धाओं के सब दलों के प्रधान मिस्पा के गदलिया के पास आकर कहने लगे, क्या तू जानता है कि अम्मेनियों के राजा बालीस ने नतन्याह के पुत्र इश्माइल को तुझे जान से मारने के लिए भेजा, परंतु अहीकाम के पुत्र गदलिया ने उनको प्रतीति न की। फिर कारेह के पुत्र योनाहान ने गदलिया से मिस्पा में छिपकर मुझे जाकर नतन्याह के पुत्र इश्माइल को मार डालने दे, और कोई इसे न जानेगा न वह क्यों तुझको मार डाले, और जितने यहूदी लोग तेरे पास इकट्ठे हुए हैं वे तितर बितर हो जाएं, और बचे हुए यहूदी क्यों नाश हो जाएं। अहीकाम के पुत्र गदलिया ने कारेह के पुत्र योहानान से कहा कि ऐसा काम मत कर, तू इश्माइल के विषय में झूठ बोलता है। यिर्मयाह 41। और 7वें महीने में ऐसा हुआ कि इस्माइल जो नतन्याह का पुत्र और एलीशामा का पोता और राजवंश का और राजा के प्रधान पुरुषों में से था, सो 10 जन संग लेकर मिस्पा में अहीकाम के पुत्र गदलिया के पास आया। वहां मिस्पा में उन्होंने एक संग भोजन किया। तब नतन्याह के पुत्र इस्माइल और उसके संग के 10 जनों ने उठकर गदलिया को, जो अहीकाम का पुत्र शापान का पोता और जिस बाबुल के राजा ने देश का अधिकारी ठहराया था, उसे तलवार से ऐसा मारा कि वह मर गया। और इस्माइल ने गदलिया के संग जितने यहूदी मिस्पा में थे वे कसदी योद्धा मिले और वहां उन सबको मार डाला। गदलिया के मार डालने के दूसरे दिन जब कोई इससे न जानता था, तब शकेम और शीलो और शोमरोन में 80 पुरुष दाढ़ी मुंडाए, वस्त्र फाड़े, शरीर चीरे हुए और हाथ में अन्न बलि और लोबान लिए हुए युवा के भवन में जाने को आते दिखाई दिए। तब नतन्याह का पुत्र इस्माइल उनसे प्रेरण मिलने को मिस्पा से निकला और रोता हुआ चला। जब वह उनसे मिला तब कहा, अहीकाम के पुत्र गदलिया के पास चलो। तब वे उस नगर में गए। तब नतन्याह के पुत्र इस्माइल ने अपने संगी जनों समेत उनको घात करके गड्ढे में फेंक दिया, परंतु उनमें से 10 मनुष्य इस्माइल से कहने लगे, हमको न मार, क्योंकि हमारे पास मैदानों में रखा हुआ गेहूं, जौ, तेल और मधु है। सो उसने उन्हें छोड़ दिया और उनके भाइयों के साथ उन्हें नहीं मारा। जिस गड्ढे में
इस्माइल ने उन लोगों की सब लोथ जिन्होंने मारा था गदलिया की लोथ के पास फेंक दी। वह गड्ढा है जिसे आशा राजा ने इजराइल के राजा बादशाह के डर के मारे खुदवाया था। और नतन्याह के पुत्र इस्माइल ने मारे हुओं से भर दिया। 10 तब जो लोग मिस्पा में बचे हुए थे अर्थात राजकुमारियों जितने लोग मिस्पा में रह गए थे उन्हें जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने अहीकाम के पुत्र गदलिया को सौंप दिया था। तब उन सबों ने नतन्याह का पुत्र इस्माइल बंधुआ करके अम्मेनियों के पास ले जाने को चला। तब कहारेह के पुत्र योहानान ने और योद्धाओं के दलों के उन सब प्रधानों ने जो उसके संग थे सुना कि नतन्याह के पुत्र इस्माइल ने जब ये सब बुराई की। तब वे सब जन को लेकर नतन्याह के पुत्र इस्माइल से लड़ने को निकले और उससे बड़े जलाशय के पास पाया जो गिबोन में है। कारेह के पुत्र योहानान और दलों के सब प्रधानों को देखकर जो उसके संग थे इस्माइल के साथ जो लोग थे वे सब आनंदित हुए। और जितने लोगों को इस्माइल मिस्पा से बंधुआ करके लिए जाता था वे पलट कर कारेह के पुत्र योहानान के पास चले गए। परंतु नतन्याह का पुत्र इस्माइल 8 पुरुषों समेत योनाहान के हाथ से बचकर अम्मेनियों के पास चला गया। जब प्रजा में जितने बच गए थे अर्थात जिन योद्धाओं स्त्रियों बाल और खोजों को कारेह का पुत्र योहानान अहीकाम के पुत्र गदलिया के मिस्पा में मारे जाने के बाद नतन्याह के पुत्र इस्माइल के पास छुड़ा कर गिबोन को फिर से ले आया। उनको वह अपने संगी दलों के सब प्रधानों समेत लेकर चल दिया और बेतलेहम के निकट जो किमहाम की सराय है उसमें वे इसलिए टिक गए कि मिस्र में जाएं क्योंकि वे कसदियों से डरते थे। इसका कारण यह था कि अहीकाम का पुत्र गदलिया जिससे बाबुल के राजा ने देश का अधिकारी ठहराया था उसे नतन्याह के पुत्र इस्माइल ने मार डाला। यिर्मयाह 42। तब कारेह का पुत्र योहानान और होशायाह का पुत्र याजन्याह दलों के सब प्रधान और छोटे लड़कों से लेकर बड़ों तक के सब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के निकट रहने लगे। हमारी विनती ग्रहण करके अपने परमेश्वर यहोवा से हम सब बचे हुओं के लिए प्रार्थना की क्योंकि तू अपनी आँखों से देख रहा था कि हम जो पहले बहुत थे अब बहुत थोड़े ही बच गए थे। इसलिए प्रार्थना कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग से चले और कौन सा काम करें। सो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हारी सुनी। देखो मैं तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारा परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूंगा और जो उत्तर यहोवा तुम्हारे लिए देगा मैं तुमको बताऊंगा। मैं तुमसे कोई बात न छिपाऊंगा। 5 तब उन्होंने यिर्मयाह से कहा कि यदि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे द्वारा हमारे पास कोई वचन पहुंचाए हम उसके अनुसार न करें तो यहोवा हमारे बीच में सच्चा और विश्वास योग्य साक्षी ठहरे। चाहे वह भली बात हो चाहे बुरी तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जिसके पास हम तुझे भेजते हैं मानेंगे। क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर यहोवा की यह बातें माने तब हमारा भला हो। 10 दिन के बीतने पर यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। तब उसने कारेह के पुत्र योहानान को उसके साथ के दलों के प्रधानों को और छोटे से लेकर बड़े तक जितने लोग थे उन सबों को बुलाकर उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पास तुमने मुझको इसलिए भेजा कि मैं तुम्हारी विनती उसके आगे कह सुनाऊं। वह यूं कहता है कि 10 यदि तुम इसी देश में रह जाओ तब मैं तुमको नाश नहीं करूंगा वरन बनाए रखूंगा और मैं तुमको न उखाड़ूंगा वरन रोपे रखूंगा। क्योंकि तुम्हारी जो हानि मैंने की है उसको मैं पछताता हूँ। तुम बाबुल के राजा से डरते थे सो उससे मत डरो। यहोवा की यह वाणी है उससे मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षा करने और तुमको उसके हाथ से बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। पर मैं तुमसे दया करूंगा कि वह तुम पर दया करके तुमको तुम्हारी भूमि पर से फिर से बसा देगा। परंतु यदि तुम यह कहकर कि हम इस देश में न रहेंगे अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानो और कहो कि हम तो मिस्र देश में जाकर वहीं रहेंगे क्योंकि वहाँ न हम युद्ध देखेंगे नरसिंगे का शब्द सुनेंगे और न हमको भोजन की गठी होगी। तो हे बचे हुए यहूदियों यहोवा का यह वचन सुनो। 15 इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि यदि तुम सचमुच मिस्र की ओर जाने का मुंह करो और वहां रहने के लिए जाओ तो ऐसा होगा कि जिस तलवार से तुम डरते हो वही वहां मिस्र में तुम लोगों को जा लेगी।
और जिस महंगी का तुम खाते हो वह मिस्र में तुम्हारा पीछा न छोड़ेगी और वहीं तुम मरोगे। जितने मनुष्य मिस्र में रहने के लिए उसकी ओर मुंह करें वे सब तलवार तलवार महंगी और मरी से मरी, और जो विपत्ति के बीच में डालूंगा उसे कोई न बच्चा रहेगा। इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि जिस प्रकार से मेरा कोप और जलजलाहट यरूशलेम के निवासियों पर भड़क उठी, उसी प्रकार से यदि तुम मिस्र में जाओ तो मेरी जलजलाहट तुम्हारे ऊपर ऐसे ही भड़क भड़क उठेगी कि लोग चकित हो जाएंगे और तुम्हारी उपमा देकर शाप दिया करेंगे और तुम्हारी निंदा किया करेंगे। तुम उस स्थानों को फिर से न देखने पाओगे। हे बच्चे हो यहूदियों, यहोवा ने तुम्हारे विषय में कहा है कि मिस्र में मत जाओ। तुम निश्चय जानो कि मैंने आज तुमको चिता करी है, यह बात बता दी है। 20, क्योंकि तुमने मुझको यह कहकर अपने परमेश्वर यहोवा के पास भेजा है कि हमारे निमित्त हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर, और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा उसे कहे उसी के अनुसार हमको बता, और हम वैसा ही करेंगे। तब तुम जानबूझ के कि अपने को ही धोखा देते हो। 21, देखो मैं आज तुमको बता देता हूँ, परंतु जो कुछ तुम्हारे परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि मुझको भेजा है, उसमें तुम कोई बात नहीं मानते। 22, अब तुम निश्चय जानो कि जिस स्थान में तुम परदेशी हो के रहने की इच्छा करते हो उसमें तलवार महंगी और मरी से मर जाओगे। यिर्मयाह 43। यिर्मयाह 43 1। जब यिर्मयाह उनके परमेश्वर यहोवा के वे सब वचन कह चुका जिसके कहने के लिए उसने उसको उन सब लोगों के पास भेजा था, तब होशिय्याह के पुत्र अजरिया और कारेह के पुत्र योहानान और सब अभिमानी पुरुषों ने यिर्मयाह से कहा कि तू झूठ बोलता, हमारा परमेश्वर यहोवा ने तुझसे यह कहने के लिए नहीं भेजा कि मिस्र देश में रहने के लिए मत जाओ, परंतु नेरिय्याह का पुत्र बारूक तुझको हमारे विरुद्ध उकसाता है कि हम कसीदियों के हाथों में पड़े हैं, वे हमको मार डालें, वह बंधुआ करके बाबुल ले जाएं। सो कारेह का पुत्र योनाहान दलों के सब प्रधानों और सब लोगों के यहोवा की यह आज्ञा मानी कि वे यहूदा के देश में रहें। और कारेह का पुत्र योहानान और दलों के सब प्रधान और सब यहूदियों को जो अन्य जातियों के बीच में तितर बितर हो गए थे और उनमें से लौटकर यहूदा के देश में रहने लगे थे, वे उनके लिए गए। पुरुष स्त्री बाल बच्चे राजकुमारी और जितने प्राणियों को जल्लाद को प्रधान नबूजरदान के गदल्याह को जो अहीकाम का पुत्र था और शापान का पोता था सौंप दिया था, उन्हीं को यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता और नरिय्याह के पुत्र बारूक को वे ले गए थे। और यहोवा की आज्ञा न मानकर वे मिस्र देश में तहपन्हेस नगर तक आ गए थे। तब यहोवा का यह वचन तहपन्हेस में यिर्मयाह के पास पहुंचा, और अपने हाथ से बड़े पत्थर ले और यहूदी पुरुषों के सामने उस ईंट से चबूतरे में जो तहपन्हेस में फिरौन के भवन के द्वार के पास है, चूना फेर के छिपा दे। और 10, और उन पुरुषों से कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा का सेना का यहोवा यूं कहता है कि देखो मैं बाबुल के राजा अपने सेवक नबूकदनेस्सर को बुला भेजूंगा, और वह अपना सिंहासन इन पत्थरों के ऊपर जो मैंने छिपा रखे हैं रखेगा और अपना इत्र इसके ऊपर तनवाएगा। 11, वह आके मिस्र देश को मारेगा, और जो मरने वाले हों वे मृत्यु के वश में, जो बंधुए होने वाले हों वे बंधुआई में, और जो तलवार के लिए हैं वे तलवार के वश में दिए जाएंगे। 12, मैं मिस्र के देवालयों में आग लगाऊंगा और उन्हें वहां फुकवा दूंगा और बंधुआई में ले जाएंगे, और जैसा कोई चरवाहा अपना वस्त्र ओढ़ता है वैसे ही वह मिस्र देश में मिट समट जाएगा और बेखटके चला जाएगा। वह मिस्र देश में सूर्य गर्भ के खंभों को तोड़ डालेगा और मिस्र के देवालयों को आग लगाकर फुकवा देगा। यिर्मयाह 44। यिर्मयाह 44:1। जितने यहूदी लोग मिस्र देश में मिगदोल तहपन्हेस और नोप नगरों और पत्रोस देशों में रहते थे, उसके विषय यिर्मयाह के पास यह वचन पहुंचा। इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि जो विपत्ति में मैं यरूशलेम और यहूदा के सब नगरों पर डाल चुका हूँ वह तुम लोगों ने देखी है। देखो वे आज के दिन कैसे उजड़ और निर्जन हैं, क्योंकि उनके निवासियों ने यह वह बुराई की जिससे उसने मुझे रीस दिलाई थी कि वे जाकर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाते थे और उनकी उपासना करते थे, जिन्हें न तो तुम और न तुम्हारा पुरखा जानते थे।
तो भी मैं अपने सब दास भविष्यद्वक्ताओं को बड़े यत्न के साथ कहने के लिए तुम्हारे पास भेजता था कि घृणित काम मत करो, जिससे मैं घृणा रखता हूँ। परंतु पर उन्होंने मेरी न सुनी और न मेरी ओर कान लगाया, अपनी बुराई से फेरे और दो देवताओं के लिए धूप न जलाए। इस कारण में जलजलाहट और कोप की आग यहूदा के कारण यरूशलेम की सड़कों पर भड़क गई, और वे आज के दिन तक उजाड़ और सुनसान पड़े हैं। अब यहोवा सेनाओं का परमेश्वर, जो इज़राइल का परमेश्वर, यूँ कहता है कि जो लोग अपनी यह बड़ी हानि करते हैं, वो कि क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या दूध पीवा बच्चा, तुम सब यहूदा के बीच से नाश किए जाओ और कोई न रहे। क्योंकि इस मिस्र देश में जहाँ तुम परदेशी होकर रहने के लिए आए हो, तुम अपने कामों के द्वारा अर्थात दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाकर मुझसे रिस दिलाते हो, जिससे तुम नाश हो जाओगे, और पृथ्वी भर की सब जातियों के लोग तुम्हारी जाति की नामधराई करेंगे और तुम्हारी उपमा देकर शाप दिया करेंगे। जो जो बुराइयां तुम्हारा पुरखा यहूदा के राजा और उनकी स्त्रियां और तुम्हारी स्त्रियां, वरन तुम आप यहूदा देश और यरूशलेम की सड़कों में क्या करते थे और तुम उसे भूल गए थे। 10 आज के दिन तक उनका मन चूर नहीं, और न वे डरते हैं, और न मेरी व्यवस्था उन विधियों पर चलती है जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को और तुमको भी सुनवाई है। इस कारण इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि मैं तुम्हारे विरुद्ध होकर तुम्हारी हानि करूंगा, ताकि सब यहूदियों का अंत कर दूं, और बचे हुए यहूदी जो हठ करके मिस्र देश में आकर रहने लगे, वे सब मिट जाएंगे। इस मिस्र देश में छोटे से लेकर बड़े तक वे तलवार और महंगी के द्वारा मर के मिट जाएंगे, और उन्हें कोसेंगे और चकित होंगे, और उनकी उपमा देकर शाप दिया करेंगे और निंदा भी करेंगे। सो जैसा मैंने यरूशलेम में तलवार, महंगी और मरी का दंड दिया था, वैसे मिस्र देश में रहने वालों को दंड दूंगा कि जो बचे हुए यहूदी मिस्र देश में परदेशी होकर रहने के लिए आए हैं, वे यद्यपि वे यहूदा के देश में रहने के लिए लौटने की अभिलाषा रखते हैं, तो भी उनमें से एक भी बचकर वहां से लौट ना निकल पाएगा। केवल कुछ तो भागे हुओं को छोड़कर वहां से लौटने न पाएंगे। 15 तब मिस्र देश के पत्रोस में रहने वाले जितने पुरुष जानते थे कि उनकी स्त्रियां दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाती हैं, और जितनी स्त्रियां उन बड़ी मंडली के पास खड़ी थी, उन सबों ने यिर्मयाह को यह उत्तर दिया, जो वचन तुमने हमको युवा के नाम से सुनाया है, उसको हम नहीं सुनते। जो मन्नतें हम मांग चुके हैं, उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगे। हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाएंगे और तपावन देंगे, और हमारा पुरखा लोग हम सभी अपने राजाओं और हाकिमों समेत यहूदा के नगरों में और यरूशलेम की सड़कों में करते थे। उस समय हम पेट भर के खेत और भले चंगे रहते थे और विपत्ति में नहीं पड़ते थे। तब से जब हमने स्वर्ग रानी के लिए धूप जलाना और तपावन छोड़ दिया, तब से हमको सब वस्तुओं की घटी, और हम तलवार और महंगी के द्वारा मिट चले हैं। और स्त्रियों ने, जब हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाती और चंद्रकार छोटी बनवाकर तपोवन करती है, तब वह अपने पति के बिना जाने ऐसा नहीं करती। तब यिर्मयाह ने क्या स्त्री क्या पुरुष जितने लोग हैं यह उत्तर दिया। उन सब ने कहा कि तुम्हारे पुरखा और तुम जो अपने देवताओं और हाकिमों और तुम्हारे और लोगों समेत यहूदा के देश के नगरों में और यरूशलेम की धूप सड़कों में धूप जलाते थे, क्या यहोवा के ध्यान में नहीं आया? क्या उसने उसको स्मरण नहीं किया, जो यहोवा तुम्हारे बुरे और सब घृणित कामों को और अधिक न सह सका, और तुम्हारा देश उजड़ और निर्जन और सुनसान हो गया, यहाँ तक कि लोग उसकी उपमा देकर शाप करते थे, जैसा कि आज होता है, क्योंकि तुम धूप जलाकर यहोवा के विरुद्ध पाप और उसकी नहीं सुनते थे, और उसकी व्यवस्था में विधियों और चुनौतियों के अनुसार नहीं चले थे। इस कारण यह विपत्ति तुम पर आ पड़ी है कि जैसे कि आज फिर यिर्मयाह ने उन सब लोगों से और उन सब स्त्रियों से कहा कि हे सारे मिस्र देश में रहने वाले यहूदियों, यहोवा का वचन सुनो। 25 इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि तुमने और तुम्हारी स्त्रियों ने मन्नतें मानी, और यह कहकर उन्होंने पूरी करते हो कि हमने स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाने और तपावन देने की जो मन्नत मानी है, उन्हें हम अवश्य पूरे ही करेंगे। और तुम अपने हाथों से ऐसा किया हो। सो अब तुम
अपनी मन्नतों को पूरी करो। 26 परंतु हे मिस्र देश में रहने वाले सारे यहूदियों, यहोवा का वचन सुनो। सुनो, मैंने अपने नाम की शपथ खाई है। अब पूरे मिस्र देश में कोई यहूदी मनुष्य मेरा नाम लेकर फिर कभी यह न कहने पाएगा कि प्रभु यहोवा के जीवन की सुगंध। सुनो, अब मैं अपनी भलाई नहीं हानि की चिंता करूंगा। सो मिस्र देश में रहने वाले सब यहूदी तलवार और महंगी के द्वारा मिटकर नाश हो जाएंगे, और तब मैं उनका सर्वनाश हो जाएगा। और न तलवार से बचकर और मिस्र देश में लौटकर यहूदा देश में पहुंचेंगे वे थोड़े ही होंगे। और मिस्र देश में रहने के लिए आए हुए सब यहूदियों में से जो बच जाएंगे वे जान लेंगे कि किसका वचन पूरा हुआ, वह मेरा व उनका। इस बात का मैं इस प्रकार चिन्ह देता हूँ, यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हें इसी स्थान में दंड दूंगा, और जिससे तुम जान लोगे कि तुम्हारी हानि करने में मेरे वचन पूरे निश्चय होंगे। 30 यहोवा यूं कहता है कि जैसे मैंने यहूदा के राज्य सिदकिय्याह को उसके शत्रु अर्थात उसके प्राण को खोजी बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में ले लिया था, वैसे ही मिस्र के राजा फिरौन का होप्रा भी उसके शत्रुओं के अर्थात उसके प्राणों के खोजियों के हाथ में कर दूंगा। यिर्मयाह 45। यिर्मयाह 45। एक योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे वर्ष में, जब निरिय्याह का पुत्र बारूक यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से भविष्यवाणी के वचन सुनकर लिख चुका था, तब उसने उससे यह वचन कहा कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूँ कहता है, हे बारूक, तूने तूने कहा, हाय मुझ पर क्यों, क्योंकि यहोवा ने मुझ पर दुख दिया है। मैं कराते कराते थक गया और मुझे कुछ चैन नहीं मिलता। तू यूँ कहकर यहोवा यूँ कहता है कि देख, इस सारे देश को मैंने बनाया था, मैं आप ही इसको ढा दूंगा, और मैंने इसको रोपाना था, वह उन्हें स्वयं उखाड़ फेंकूंगा। इसलिए सुन, क्या तूने अपने लिए बड़ाई खोज कर रहा है? उसे मत खोज, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि मैं सारे मनुष्य पर विपत्ति डालूंगा, परंतु जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूंगा। यिर्मयाह 40। यिर्मयाह 40। अन्य जाति के विषय यहोवा का वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा, वह यह है मिस्र के विषय में। मिस्र के राजा फिरौन निको की सेना को परात महानद के तीर पर कर्कमीश में थी, और जिससे बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा योक्याम के राज्य के चौथे वर्ष में जीत लिया था। उस सेना के विषय में डालें और फिर ये तैयार करके लड़ने को निकट चले आओ। घोड़े को जुताओ और हे सवारों, घोड़ों पर चढ़कर टोप पहने हुए खड़े हो जाओ और बालों को पहना करो, जिल्मों को पहन लो। मैं उनको व्याकुल देखता हूँ, वे विस्मित होकर पीछे हट गए हैं, उनके शूरवीर गिराए गए हैं और तावली करके भाग गए हैं। वे पीछे देखते भी नहीं, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि चारों ओर भय ही भय है, न वेग चलने वाला भागने पाएगा और न वीर बचने पाएगा, क्योंकि उत्तर दिशा में महानद के तीर पर वे सब ठोकर खाकर गिर पड़े हैं। यह कौन है जो नील नदी की नाई, जिसका जल महानदों का सा उछलता है और बढ़ा चला आता है? मिस्र नील नदी की नाई बढ़ाता है, उसका जल महानदों का सा उछलता है। वह कहता है कि मैं चढ़कर पृथ्वी को भर दूंगा और मैं उसके नगरों को उसके निवासियों समेत नाश कर दूंगा। हे मिस्री सवारों, आगे बढ़ो, हे रथियों बहुत से वेग से चलाओ, हे डाल पकड़ने वालों, कुशी और पुती वीरों के हे धनुर्धारी लद्दुइयों, चले आओ। 10 है, क्योंकि वह दिन सेनाओं के यहोवा के प्रभु का बदला लेने का होगा, जिसमें वह अपने द्रोहियों से बदला लेगा। सो तलवार खाकर तृप्त होगी और उनका लहू पीकर छक जाएगी, क्योंकि उत्तर के देश में परात महानद के तीर पर सेनाओं के यहोवा प्रभु का यज्ञ है। हे मिस्र की राजकुमारी कन्या, गिलाद को जाकर बलसान औषधि ले ले, तू व्यर्थ ही बहुत इलाज करती है, तू चंगी नहीं होगी, क्योंकि सब जाति के लोगों ने सुना है कि तू नीच हो गई है। पृथ्वी की चिल्लाहट भी बढ़ गई है, वीर भी ठोकर खाकर गिर पड़े हैं, वे दोनों एक ही संग गिर गए हैं। यहोवा ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को से यह वचन भी कहा है कि बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर क्यों कर आकर मिस्र को मार लेगा। मिस्र में वर्णन करो और मिग्दोल से सुनाओ, हाँ, और नाप और
तहपन हेस में सुनकर यह कहो कि खड़े होकर तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर की ये सब तलवार खाई गई है। तेरे बलवंत जन क्यों बिलाए गए हैं? वे इस कारण खड़े न रह सके क्योंकि यहोवा ने उन्हें ढकेल दिया है। उसने बहुतों को ठोकर खिलाई है। वे एक दूसरे पर गिर पड़े और वे कहने लगे, उठो चलो, हम अंधेर करने वालों के तलवार के डर के मारे अपने लोगों को अपनी अपनी भूमि में जन्म भूमि में फिर से लौट जाएं। वहां वे पुकार के कहते हैं कि मिस्र का राजा फिरौन सत्यानाश हुआ, क्योंकि उसने अपना बहुमूल्य अवसर खो दिया। वह राजा धीराज जिसका नाम सेनाओं का यहोवा, जिसकी वाणी है, मेरे जीवन का सौगंध, जैसा ताबोर अन्य पहाड़ों में और जैसा कमल समुद्र के किनारे है, वैसा ही आएगा। हे मिस्र की रहने वाली पुत्री, बंधुआई में जाने का सामान तैयार कर, क्योंकि नोप नगर उजाड़ और ऐसा भस्म हो जाएगा कि जिसकी उसमें कोई भी न रहेगा। 20 मिस्र बहुत ही सुंदर बचिया है, परंतु उत्तर दिशा में नाश चला आता है। वह आ ही गया है। उसके जो सिपाही किराए पर आए हैं, वह पोसे बहुत बछड़े के समान। उन्होंने मुंह मोड़ा और एक संग भाग के वे खड़े नहीं रहे, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन और दंड पाने का समय आ गया है। उनकी आहट सर्प के भागने की सी होगी, क्योंकि वे वृक्षों के काटने वालों की सेनाओं और कुल्हाड़ियों के लिए उसके विरुद्ध चढ़ आएंगे। यहोवा की यही वाणी है कि चाहे उसका वन बहुत ही घना हो, परंतु वे उसको काट डालेंगे, क्योंकि वे टिड्डियों से भी अधिक अनगिनत अनगिनत मिस्री कन्या लज्जित होंगी और वह उत्तर दिशा के लोगों के वश में कर दी जाएंगी। इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा कहता है कि देखो, मैं नगर निवासी आमोन और फिरौन राजा और मिस्र को उसके सब देवताओं और राजाओं समेत और फिरौन को उन समेत जो उस पर भरोसा रखते हैं दंड देने पर हूँ। मैं उनको बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर और उसके कर्मचारियों के वश में कर दूंगा, जो उनके प्राणों की खोजी हैं, और उसके बाद वह प्राचीन काल की नाई फिर बसाया जाएगा। यहोवा की यही वाणी है। परंतु हे मेरे दास याकूब, तू मत डर, और हे इज़राइल विस्मित न हो, क्योंकि मैं तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के दूर देश से छुड़ा ले आऊंगा। याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा और कोई उसे डराने न पाएगा। हे मेरे दास याकूब, यहोवा की यही वाणी है कि तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और यद्यपि मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने तुझे बरबा से निकाल दिया है, तो भी तेरा अंत न करूंगा। मैं तेरी ताड़ना विचार करके करूंगा, परंतु तुझे किसी प्रकार के निर्दोष न ठहराऊंगा। यिर्मयाह 47:1। फिरौन के गज्जा नगर को जीत लेने से पहले यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास पलिश्तियों के विषय यहोवा का यह वचन पहुंचा। यहोवा यूं कहता है कि देखो, उत्तर दिशा में उमड़ने वाली नदी देश को उस सब समेत जो उसमें है, और निवासियों समेत नगर में डुबो लेगी। तब मनुष्य चिल्लाएंगे, वरन देश के सब रहने वाले हाय हाय करेंगे। शत्रुओं के बलवंत घोड़ों की टोपें हाय हाय करेंगे। पर 3, शत्रुओं के बलवंत घोड़ों की टाप, रथों के वेग, चलने वाले और कोलाहल सुनकर पिता के हाथ पांव ऐसे ढीले पड़ जाएंगे कि वह मुड़कर अपने लड़कों को भी न देखेगा, क्योंकि सब पलिश्तियों के नाश होने का दिन आता हो, और सोर और सिदोन के सब बचे हुए सहायक मिट जाएंगे, क्योंकि यहोवा पलिश्तियों को, जो कप्तोर नाम समुद्र के तीर से बचे हुए रहने वाले हैं, उनका विनाश करने पर है। गज्जा के लोग सिर मुंडाए और अश्कलोन को पलिश्तियों के निचान में अकेला रहेगा, वह मिटाया गया। तब तू कब तक अपनी देह चीरता रहेगा? हे यहोवा की तलवार, तू कब तक शांत न होगी? तू अपनी म्यान में घुस जा, शांत हो और थमी रह। तू क्यों कर थमी रह सकती है? क्योंकि यहोवा ने तुझको आज्ञा देकर अश्कलोन और समुद्र तीर के विरुद्ध उठाया। यिर्मयाह 48:1। मुआब के विषय इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि नूब पर हाय, क्योंकि वह नाश हो गया है। किर्यतेम की आशा टूट गई है, वह ले गया है। ऊंचा गढ़ निराश और विस्मित हो गया है। मुआब की प्रशंसा जाती रही। हशबोन में उसकी हानि की कल्पना की गई। आओ, हम उसको ऐसा नाश करें कि वह राज्य न रहे। हे मदमेन, तू सुनसान हो जाएगा, तलवार तेरे पीछे पड़ी रहेगी। होरो ने में चिल्लाहट का शब्द सुनो, नाश और बड़े बड़े दुख का शब्द सुनाई देता है। मुआब का सत्यानाश हो रहा है और उसके नन्हे बच्चे बीच की चिल्लाहट सुन पड़ती है, क्योंकि लूहित की चढ़ाई में लोग लगातार रोते हुए चढ़ेंगे, और हर्रोम के उतार के नाश में चिल्लाहट का संकट हुआ है। भागो, अपना प्राण बचाओ, उस अधमुए पेड़ के समान हो जाओ जो जंगल में होता है, क्योंकि तू जो अपने
काम और संपत्ति पर ऐसा भरोसा रखता है तो इस कारण तू ही पकड़ा जाएगा, और कामोश देवता भी अपने याजकों और हाकिमों समेत बंधुआई में जम जाएगा। यहोवा के वचन के अनुसार नाश करने वाले तुम्हारे हर एक नगर पर चढ़ाई करेंगे, और कोई नगर न बचेगा। निचान वाले और पहाड़ पर की चौरस भूमि वाले दोनों नाश किए जाएंगे। मुँह आपके पंख लगा दो ताकि वह उड़कर दूर हो जाए, क्योंकि उसके नगर ऐसे उजाड़ हो जाएंगे कि उनमें से कोई भी बसने न पाएगा। 10 शापित वह है जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। मोआब बचपन से ही सुखी है, उसके नीचे तलछट, और वह एक बर्तन के से दूसरे बर्तन में उड़ेला नहीं गया, और न बंधुआई में आया है, बंधुआई में गया। इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है, और उसकी गंध ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस कारण युवा की यही वाणी है कि ऐसे दिन आएंगे कि मैं उन लोगों को और उसके उड़ेलने के लिए भेजूंगा, और वे उसको उड़ेलेंगे, और जिन लगड़ों में वह रखा हुआ है उसको चूचे करके फोड़ डालेंगे। तब ऐसे इजराइल के घराने के को बेतेल से लज्जित होना पड़ा, और जिस पर वे भरोसा रखते हैं वैसे ही मुआबी लोग कामोश से लज्जित होंगे। तुम तुम कैसे तुम्हें कैसे कह सकते हो कि हम वीर और पराक्रमी योद्धा हैं? मुआब तो नाश हुआ, उसके नगर भस्म हो गए हैं, और उसके चुने हुए जवान घात होने को उतर गए हैं। राजा धीराज जिसका नाम सेनाओं का युवा है, उसकी यही वाणी है। मुआब की विपत्ति निकट आ गई है, उसके संकट में पड़ने का दिन बहुत ही वेग से आते हैं। उसके पास आसपास के सब रहने वालों और उसकी कीर्ति की सब सब जानने वालों उसके लिए विलाप करो। हाय कहो, हाय हाय, यह मजबूत सोटा और सुंदर कैसी छड़ी टूट गई है। हे दीबोन की रहने वाली, तू अपना वैभव छोड़कर प्यासी बैठी है, क्योंकि मुआब के नाश करने वाले ने तुझ पर चढ़ाई करके तेरे दृढ़ गड्ढों को नाश किया है। हे आरोर की रहने वाली तू मार्ग में खड़ी होकर ताकती रहे। जो भागता है उससे, और जो बच निकलती है उससे उससे पूछ कि क्या हुआ है। मुआब की आशा टूटेगी, वह विस्मित हो गया है। तुम हाय करो और चिल्लाओ, अरनोन में भी यह बताओ कि मुआब का नाश हुआ है। चौरस भूमि के देश में हालोन, यहासा, मेपात, दीबोन, नब्बो, बेत दिब लातेम और किरियतैम, बेत गामूल, बेतमोन और किरियात बोरसा, और क्या दूर क्या निकट। मुआब देश के सारे नगर की में दंड की आज्ञा पूरी हुई। यहोवा की यही वाणी है। मुआब का सींग कट गया और भुजा टूट गई, उसका मतवाला करो, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध बड़ाई मारी है। इसलिए मुआब अपनी छांट में लौटेगा और ठट्ठों में उड़ाया जाएगा। क्या तूने इजराइल को ठट्ठों में नहीं उड़ाया हुआ? क्या वह चोरी क्या वह चोरों के बीच पकड़ा गया कि जब तू उसकी चर्चा करता है तब तू सिर हिलाता था? हे मोआब के रहने वाले, अपने नगर में छोड़कर डांग की दरार में बसो, उस पांडुकी के समान जो गुफा के मुंह की ओर घोंसला बनाती हो। हमने मोआब के गर्व के विषय में सुना है कि वह अभिमानी है। उसका गर्व, अभिमान, अहंकार और उसका मन फूलना प्रसिद्ध है। युवा की यह वाणी है। मैं उसके रोष को जानता हूँ कि वह व्यर्थ है, और उसके बड़े बोल से कुछ बन न पड़ा। इस कारण मैं मोआबियों के लिए हाय हाय करूंगा। हाँ, मैं सारे मोआबियों के लिए चिल्लाऊंगा। कहेरेस के लोगों के लिए विलाप किया जाएगा। हे सिब्मा की दाखलता, मैं तुम्हारे लिए याजेर से भी अधिक विलाप करूंगा। तेरी डालियां तो ताल के पार बढ़ गई हैं, वरन याजेर के ताल तक भी पहुंच गई हैं। पर नाश करने वाला तेरा धूप काल के फलों और तोड़ी गई दाखलता पर भी टूट पड़ा फल वाली बारियों से, और मुआब के देश से आनंद और मग्न होना उठ गया। मैंने ऐसा किया कि दाख रस के कुंडों में भी दुख कुछ दाख मधु न रहा, और लोग फिर ललकारते हुए दाख न रोंदेंगे, और ललकार होने वाली अब नहीं होगी। हेशबोन हेशबोन की चिल्लाहट सुनकर लोग एलाले और यहस तक और सोआर से हरनो, होरोनेम और एक गलताशलीशिया तक भी चिल्लाते हुए भागे चले गए, क्योंकि निम्रीम का जल भी सूख गया है। और युवा की यह वाणी है कि मैं ऊंचे स्थान पर चढ़ा हुआ और देवताओं के लिए धूप जलाना और दोनों को मुआब में बंद कर दूंगा। इस कारण मेरा मन मुआब और करहेरेस के लोगों के लिए बांसुरी सा रो रोकर अल्पाता है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कमा कर बचाया है वह नाश हो गया है। क्योंकि सबके सिर मुंडे गए, और सबकी दाढ़ियां नोची गई, और सबके हाथ चिरे, और सबकी कमरों में टाट बांधा हुआ है। मुआब के सब घरों की छतों पर और सब चौकों में रोना पीटना हो रहा है, क्योंकि मैंने मुआब को तुच्छ बर्तन की नाई तोड़ डाला है। युवा की यह वाणी है। मुआब कैसे विस्मित हो गया, हाय हाय करो, क्योंकि उसने कैसे लज्जित होकर होकर पीठ फेरी है। इस प्रकार मुआब के चारों ओर के सब रहने वाले उससे ठट्ठा करेंगे और विस्मित हो जाएंगे, क्योंकि युवा यूं कहता है कि देखो, वह उकाब सा उड़ेगा, और मुआब के
मुआब के ऊपर अपने पंख फैलाएगा। क्रिययोत ले लिया गया और गढ़ वाले नगर दूसरे के वश में पड़ गए, और दिन मुआबी वीरों के मन में दिलचस्प तरीके से हो जाएंगे, और मुआब ऐसा तितर बितर हो जाएगा कि उसका दल टूट जाएगा, क्योंकि उसने युवा के विरुद्ध बाहर बढ़ाई मारी है। युवा की यह वाणी है कि मुआब के रहने वाले तेरे लिए भय और गड्ढा गड्ढा और फंदा ठहराए गए हैं। जो कोई भय से भागे वह गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकले वह फंदे फंदे में फंसेगा, क्योंकि मैं मुआब के दंड का दिन उस पर ले आऊंगा। यही युवा की वाणी है। जो भागे हुए हैं 45 जो भागे हुए हैं वह हेशबोन में शरण लेकर खड़े हुए, परंतु हेशबोन में आग और सीहोन के बीच से लो निकली, जिससे मुआब के देश के कोने और बेलवियों के चोंडे भस्म हो गए हैं। हे मुआब, तुझ पर हाय, कर्मोश की प्रजा की नाश हो गई है, क्योंकि तेरे स्त्री पुरुष दोनों बंधुआई में गए हैं। तो भी युवा की यही वाणी है कि अंत के दिनों में मैं मोआब को बंधुआई से लौट ले आऊंगा, और मोआब के दंड का वचन यहीं तक हुआ। यिर्मयाह 49 यिर्मयाह 49:1। अम्मेनियों के विषय में योवाइयों कहता है कि क्या इजराइल के पुत्र नहीं है? क्या उसका कोई वारिस नहीं रहा? फिर मिलकाल क्यों गाद के देश में का अधिकारी हुआ, और उसकी प्रजा क्यों उसके नगर में बसने पाई? युवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि मैं अम्मेनियों के रब्बा नाम नगर के विरुद्ध युद्ध के लिए ललकार सुनवाऊंगा, और वह उजड़ कर खंडर हो जाएगा, और उसकी बस्तियां फूक दी जाएंगी। जिन लोगों ने इजराइलियों के देश को अपना लिया है, उनके देश को इजराइली अपना लेंगे। युवा का यही वचन है। हे हेशबोन, हाय हाय कर, क्योंकि यह नगर नाश हो गया है। हे रब्बा की बेटियां, चिल्लाओ और कमर में टाट बांधो, छाती पीटी हुई बाड़ों में इधर उधर दौड़ो, क्योंकि मलकाम अपने याजकों और हाकिमों समेत बंधुआई में लिया जाएगा। हे भटकने वाली बेटी, तू अपने देश की तराइयों पर विशेष करके अपने बहुत से उपजाऊ तराई पर क्यों फूलती है? तू क्यों क्यों यह कहकर अपने रखे हुए धन पर भरोसा रखती है कि मेरे विरुद्ध कौन चढ़ाई कर सकेगा? 5 है। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है कि देख, मैं तेरे चारों ओर के रहने वाले सब की ओर से मैं तेरे मन में भय उपजाने पर हूँ, और तेरे लोग अपने 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 सामने की ओर ढकेल दिए जाएंगे, और वे मारे मारे फिरेंगे। तब उन्हें कोई इकट्ठा न करेगा, परंतु उसके बाद मैं अम्मेनियों को बंधुआई से लौटा जाऊंगा। युवा की यही वाणी है। एदोम के विषय में सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि क्या तामेन में अब कुछ बुद्धि नहीं रही? क्या वहां के जानियों की युक्ति निष्फल हो गई है? क्या उनकी बुद्धि जाती रही? ये ददान के रहने वाले भागो, लौट जाओ, वह छिपकर बसो, क्योंकि जब मैं एसाव को दंड देने लगूंगा तब उस पर भारी विपत्ति पड़ेगी। यदि दाख के तोड़ने वाले तेरे पास आते तो क्या वे नहीं कहीं कहीं दाख न छोड़ जाते? और यदि चोर रात को आते तो क्या वे जितना चाहते उतना धन लूट कर न ले जाते? 10 क्योंकि मैंने एसाव को उगारा, मैंने उसके छिपने के स्थानों को प्रकट किया है, यहाँ तक कि वह छिप न सका। उसके वंश और उसके भाई पड़ोसी सब नाश हो गए, और उसका अंत हो गया। अपने अनाथ बालकों को छोड़ जाओ, मैं उनको जिलाऊंगा, और तुम्हारी विधवाएं मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि युवा यूं कहता है कि देखो, जो इसके योग्य न थे कि कटोरे से पिए, उनको तो निश्चय पीना पड़ेगा कि पड़ेगा। फिर क्या तू किसी प्रकार से निर्दोष ठहर कर बच जाएगा? तू निर्दोष ठहर कर न बचेगा, अवश्य तुझे ही पीना पड़ेगा, क्योंकि युवा की यही वाणी है कि मैंने अपनी सौगंध खाई है कि भरोसा ऐसा उजड़ जाएगा कि लोग चकित होंगे, और उसकी उपमा देकर निंदा किया करेंगे और शाप दिया करेंगे, और उसके सारे गांव सदा के लिए उजाड़ हो जाएंगे। मैंने युवा की ओर से समाचार सुना है, वरन जाति जाति में यह कहने को एक दूत भी भेजा गया है, इकट्ठे होकर एदोम पर चढ़ाई करो और उससे लड़ने के लिए उठो। 15 क्योंकि मैं तुझे जातियों में छोटा और मनुष्य में तुच्छ कर दिया है। हे चट्टान की दरारों में बसे, हे पहाड़ी की चोटी पर किला बनाने वाले, तेरे भयानक रूप और मन के अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। चाहे तू उकाब किनाई अपना बसेरा ऊंचा स्थान पर बनाए, तो भी मैं वहां से तुझे उतार लाऊंगा। युवा की यही वाणी है। एदोम यहाँ तक उजड़ जाएगा कि जो कोई उसके पास से चले वह चकित हो जाएगा, और उसके सारे दुखों पर ताली बजाएगा। युवा का यह वचन है कि ऐसी जैसी सोदोम, बोर, अमोरा और उसके आसपास के नगरों के उलट जाने से उसकी दशा हुई थी, वैसे ही उसकी दशा होगी। वहां न कोई मनुष्य रहेगा, न कोई आदमी उसमें टिकेगा। देखो, वह सिंह की नाई यरदन के आसपास के घने जंगलों में सदा की चराई पर चढ़ेगा, और मैं उनको उसके सामने से झट भगा दूंगा।
तब मैं उनको चुन लूँ और उन पर अधिकार ठहराऊंगा। मेरे तुल्य कौन है और कौन मुझ पर मुकदमा चलाएगा? वह चरवाहा कहाँ है जो मेरे सामने रह सकेगा, सामना कर सकेगा? 20 देखो, युवा ने एदोम के विरुद्ध क्या युक्ति की है और तेमान के रहने वालों के विरुद्ध कैसी कल्पना की है। निश्चय वह भेड़ बकरियों के बच्चों को घसीट ले जाएगा, वह चराई को और भेड़ बकरियों से निश्चय खाली कर देगा। उनके गिरने के शब्द से पृथ्वी कांप उठेगी और ऐसी चिल्लाहट मचेगी जो लाल समुद्र तक सुनाई पड़ेगी। देखो देखो, वह उकाब गिनाई निकल कर उड़ जाएगा और भरोसा पर अपने पंख फैलाएगा, और उस दिन एदोमी शूरवीरों का मन जच्चा स्त्री का सा हो जाएगा। दशमेश के विषय हमात और अर्पद की आशा टूट जाएगी, क्योंकि उन्होंने बुरा समाचार सुना है, वे गल गए हैं। समुद्र पर चिंता है, वह शांत नहीं हो सकता। दमशीक बलहीन होकर भागने को फिरती है, परंतु कपकपी ने उसे पकड़ा है और जच्चा की सी पीड़ाएं हो उठी उसे उठी हैं। हाय वह नगर, वह प्रशंसा योग्य पूरी जो मेरे हर्ष का कारण है, वह छोड़ा जाएगा। सेनाओं के युवा की यह वाणी है कि उसके जवान चौकों में गिर जाएंगे और सब योद्धाओं का बोलना बंद हो जाएगा। और मैं दमिश्क की शहरपनाह में आग लगाऊंगा, जिससे कि बेहद बेहन बे बेनहदद के राजभवन भस्म हो जाएंगे। 28 और केदार और हासोर के राज्य के विषय में जिन्होंने बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने मार लिया था, युवा यो कहता है कि उठकर केदार पर चढ़ाई करो, पूर्वियों का नाश करो। वे उनके डेरे और भेड़ बकरियों ले जाएंगे और तंबू सब बर्तन उठाकर ऊँटों को भी हाँक ले जाएंगे, और उन लोगों से पुकार करके कहेंगे, चारों ओर बस बह ही बह है। 30 युवा की यह वाणी, हे हासोर के रहने वाले भागो, दूर दूर मारे 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 फिरो, कहीं जाकर छिप के बसो, क्योंकि बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के विरुद्ध तुम्हारे विरुद्ध युक्ति और कल्पना की है। युवा की यही वाणी है कि उठकर उससे चैन से रहने वाले जाति के लोगों पर चढ़ाई करो, जो निडर रहते और बिना कवाड़ और बेंडे के भी यूं ही बसे हुए हैं। उनके ऊंट और अनगिनत गायें बैल और भेड़ बकरियां लूट में जाएंगी, क्योंकि मैं उनके गाल से बाल मुंडाने वालों को उड़ाकर सब दिशाओं में तितर बितर करूंगा और चारों ओर से उन पर विपत्ति लाकर डालूंगा। युवा की यही वाणी है। हासोर गिदड़ों का वास स्थान होगा और सदा के लिए उजाड़ हो जाएगा। वहां न मनुष्य होगा, न कोई आदमी उसमें टिकेगा। यहूदा के राज्य सिदकिय्याह के राज्य में आरंभ में युवा का यह वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास एलेम के विषय में पहुंचेगा। 35 सेनाओं का युवा यूं कहता है कि मैं एलेम के धनुष को, जो उसके पराक्रम का मुख्य कारण है, तोड़ूंगा, और मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर उन्हें चारों दिशाओं की ओर यहाँ तक तितर बितर करूंगा कि कोई ऐसी जाति न रहेगी जिसमें इलामी भागते हुए नजर न आए। मैं मैं इलाम को उनके शत्रुओं और उनके प्राणों के खोजियों के सामने विस्मित करूंगा और उन पर अपना कोप भड़काकर विपत्ति डालूंगा। और युवा की यही वाणी है कि तलवार को उन पर चलवाते हुए अंत कर डालूंगा, और मैं इलाम में अपना सिंहासन रखकर उनके राज्य और हाकिमों का नाश करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। परंतु यहोवा की यह वाणी है कि अंत के दिनों में मैं इलाम को बंधुआई से लौट कर आऊंगा। यिर्मयाह 50। एक बाबुल और कसदियों के देश के विषय में यहोवा ने यिर्मयाह के भविष्यद्वक्ता के द्वारा यह वचन कहा कि जातियों में बताओ, सुनो और झंडा खड़ा करो, सुनो मत छिपाओ कि बाबुल ले गया है और बेल का मुंह काला हो गया है। मेरोदक विस्मित हो गया है, बाबुल की प्रतिमाएं लज्जित हुई हैं और उसका बेडोल मूर्तें विस्मित हो गई हैं, क्योंकि उत्तर दिशा में एक जाति उस पर चढ़ाई करके उसके देश को यहाँ तक उजाड़ कर देगी कि क्या मनुष्य क्या पशु उसमें कोई भी न रहेगा, सब भाग जाएंगे। यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इज़राइल और यहूदा एक संग आएंगे। वे रोते हुए अपने परमेश्वर को यहोवा को ढूंढने के लिए चले आएंगे। वे सिय्योन की ओर मुंह करके उसका मार्ग पूछते और आपस में यह कहते आएंगे कि आओ हम यहोवा से मेल कर लें, उसके साथ ऐसी वाचा बांधे जो कभी भूली न जाए, परंतु सदा स्थिर रहे। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ों और उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भटकाए हुए पहाड़ और पहाड़ी घूमते घूमते अपने स्थानों में अपने बैठने के स्थान भूल गए हैं। जितनों ने उन्हें पाया वे उन्हें खा गए हैं, और उनके सताने वालों ने कहा कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया और जो धर्म का आधार है उनके पूर्वजों का आश्रय है। बाबुल के बीचों में से भागो, कसदियों के देश से जैसे बकरे अपने झुंड के अगुए होते हैं, वैसे ही निकले आओ, क्योंकि देखो
मैं उत्तर के देश में बड़ी जातियों को उबार कर उनकी मंडली बाबुल पर चढ़ा ले आऊंगा और वे उसके विरुद्ध पांति बांधेंगे और उसकी उसी दिशा में वह ले लिया जाएगा। उनके तीर चतुर वीर कैसे होंगे, उनमें कोई अकारथ न होगा और कसदियों का देश ऐसा लूटेगा कि सब लूटने वालों का पेट भर जाएगा। युवा की यही वाणी है। हे मेरे भाग लूटने वाले, तुम जो मेरी प्रजा का आनंद करते हो और हुसलाते और घास चरने वाली बच्चिया की नाई उछलते और बलवंत घोड़ों के समान हिनहिनाते हो, तुम्हारी माता अत्यंत लज्जित होगी और तुम्हारी जननी का मुंह काला होगा, क्योंकि वह सब जातियों में नीच होगी। वह जंगल और मरु और निर्जल निर्जल देश हो जाएगी। युवा के क्रोध के कारण वह निर्जन देश निर्जन रहेगा। वह उजाड़ ही उजाड़ होगा। जो कोई बाबुल के पास चलेगा वह चकित होगा और उसके सब दुख देख कर ताली बजाएगा। उसके सब धनुर्धारियों बाबुल के चारों ओर उसके विरुद्ध पाती बांधो और उस पर तीर चलाओ और उन्हें मत रख छोड़ो, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। चारों ओर से उस पर ललकारो। उसने हार मानी और उसके कोट गिराए गए हैं और उसकी शहरपनाह ढाई गई है, क्योंकि यहोवा उससे अपना बदला लेने पर है। सो तुम भी उससे से अपना बदला लो, जैसा उसने किया है वैसा तुम भी उससे करो। बाबुल बाबुल में से बोने वाले काटने वाले दोनों का नाश। वे दुखदाई तलवार के डर के मारे अपने अपने लोगों को और फेरें और अपने अपने देश को भाग जाएं। इसराइल भगाई हुई भेड़ें हैं, सिंगों ने उसको भगा दिया है। पहले तो अश्शूर के राजा ने उसको खा डाला और तब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने उसकी हड्डियों को तोड़ दिया है। इस कारण इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि देखो, मैंने अश्शूर के राजा को दंड दिया था, वैसे ही अब देश समेत बाबुल के राजा को दंड दूंगा। मैं इस्राएल को उसकी चराई में लौटा लाऊंगा और वह करमेल और बशान में चरेगा, और मैं इप्रेम के पहाड़ों और गिलाद में फिर भर कर पेट खाने को पाएगा। यहोवा की यह वाणी है कि उससे उन दिनों में इजराइल का अधर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा और यहूदा के पाप खोजने पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊं उनके पाप भी क्षमा कर दूंगा। तू मारतीम देश का और पकोद नगर के निवासियों पर चढ़ाई कर मनुष्यों को तो मार डाल और धन का सत्यानाश कर। यहोवा की यह वाणी है। और जो जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ उन सबों के अनुसार कर। सुनो, उस देश में युद्ध और सत्यानाश का सा शब्द हो रहा है। जो हथौड़ा सारी पृथ्वी के लोगों को चूर चूर करता था वह कैसे काट डाला गया। बाबुल सब जातियों के बीच में से कैसे उजाड़ हो गया। हे बाबुल, मैंने तेरे लिए फंदा लगाया और तूने अनजाने अनजाने उसमें फंस भी गया। तू ढूंढ कर पकड़ा गया, क्योंकि तू यहोवा का विरोध करता था। 25 प्रभु सेनाओं के यहोवा ने अपने शस्त्रों का घर खोल कर अपने क्रोध प्रकट करने का सामान निकाला है, क्योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा को कसदियों के देश में एक काम करना है। पृथ्वी के छोर से आओ और उसकी बखारियों को खोलो और उसके ढेर को दृढ़ बनाओ। ऐसा सत्यानाश करो कि उनमें से कुछ भी बचा न रहे। उसके सब बैलों को नाश करो, वे घात होने के स्थान में उतर जाएं। उन पर हाय, उनके दंड पाने का दिन आ पहुंचा है। सुनो, बाबुल के देश से भागने वालों का सब बोल सुनाई पड़ता है, जो सिय्योन में यह समाचार देने को दौड़े आते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा अपने मंदिर का बदला ले रहा है। सब धनुर्धारियों को बाबुल के विरुद्ध इकट्ठे करो और उसके चारों ओर छावनी डालो। कोई जन भाग कर न निकलने न पाए। उसके काम का बदला उसे दो और जैसा उसने किया है ठीक वैसे उसके साथ करो, क्योंकि उसने यहोवा इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध अभिमान किया है। इस कारण उसके जवान चौकों में गिराए जाएंगे और सब योद्धाओं का बोल बंद हो जाएगा। यहोवा की यही वाणी है। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हे अभिमानी, मैं तेरे विरुद्ध तेरे दंड पाने का दिन आ गया। अभिमानी हो ठोकर खाकर गिरेगा और कोई फिर उसे न उठाएगा, और मैं उसके नगरों में आग लगाऊंगा जिससे उसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो जाएगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इस्राएल और यहूदा दोनों बराबर पिसे हुए, और जितनों ने उनको बंधुआ किया है वे उन्हें पकड़े रहते हैं और जाने नहीं देते। उनका छुड़ाने वाला सामर्थ्य है और इस सेनाओं का यहोवा यही उसका नाम है, और उनका मुकदमा भली भांति लड़ेगा और पृथ्वी को चैन दे। परंतु बाबुल के निवासी व्याकुल करे। 35 यहोवा की यही वाणी है। कसदियों और बाबुल के हाकिम पंडित आदि सब निवासियों पर तलवार चलेगी। बड़ा बोल बोलने वालों पर तलवार चलेगी और मूर्ख बनेंगे। उसके शूरवीरों पर भी तलवार चलेगी। वे विस्मित हो जाएंगे। उसके सवारों और रथियों पर और सब मिले जुले लोगों पर भी तलवार चलेगी। वे स्त्रियां बन जाएंगे। उसके भंडारों पर तलवार चलेगी। वे लुट जाएंगे। उसके जलाशयों पर सूखा पड़ेगा और वे सूख जाएंगे, क्योंकि वह खुदी हुई मूर्तों से भरा हुआ देश है और वे अपने भयानक प्रतिमाओं पर बावले हैं। इसलिए निर्जल देश के जंतु सियारों के संग मिलकर वहां बसेंगे और चतुर्मुर्ग उसमें वास करेंगे, और फिर वह सदा तक बसाया न जाएगा। न उस युग में न
न युग युग उसमें वास कर सकेगा। यहोवा की 40 यहोवा की यह वाणी है कि सोदोम और अमोरा और उसके आसपास के नगरों की दे जैसी दशा उस समय की गई थी जब जब परमेश्वर ने उनको उल्ट दिया था, वैसा ही उस दशा बाबुल की भी होगी, यहाँ तक कि कोई मनुष्य उसमें न रह सकेगा और न कोई उसमें टिकेगा। सुनो, उत्तर देश से एक देश के लोग आते हैं और पृथ्वी की छोर से एक बड़ी जाति के और बहुत से राजा उठकर चढ़ाई करेंगे। वे धनुष और बर्छी पकड़े हुए, वे क्रूर और निर्दय हैं। वे समुद्र की नाई गरजेंगे और घोड़ों पर चढ़े हुए तुझ पर बाबुल की बेटी के विरुद्ध पाती बांधे हुए युद्ध करने वालों की नाई आएंगे। उनका समाचार सुनते ही बाबुल के राजा के हाथ पांव ढीले पड़ जाएंगे और उसको जच्चा किसी पीड़ा उठेंगे। 44 सुनो, वह सिंह की नाई आएगा जो जर्दन के पास के घने जंगल में से निकलकर दृढ़ भेड़शाला पर चढ़े, परंतु मैं उनको उसके सामने से झटकर भगा दूंगा। जब वह तब जिससे मैं उस चुन लूं उसको उन पर अधिकारी ठहराऊंगा। देखो, मेरे तुल्य कौन है और मुझ पर मुकदमा चलाया जाएगा। वह चरवाहा वहां है जो मेरा सामना कर सकेगा। 45 जो सुनो कि यहोवा ने बाबुल के विरुद्ध क्या युक्ति की है और कसदियों के देश के विरुद्ध कौन सी कल्पना की है। निश्चय वह भेड़ बकरियों के बच्चों को घसीट कर ले जाएगा। निश्चय वह उनकी चराइयों और भेड़ बकरियों को खाली कर देगा। 40 बाबुल के लिए लूट जाने के शब्द से पृथ्वी कांप उठी और उसकी चिल्लाहट जातियों में सुनाई पड़ती है। उसकी चिल्लाहट जातियों में सुनाई पड़ती है। यिर्मयाह 51 यिर्मयाह 51 यिर्मयाह 51 1 यहोवा यूं कहता है कि मैं बाबुल के और लेब कामे के रहने वालों के विरुद्ध एक नाश करने वाली वायु चलाऊंगा और मैं बाबुल के पास के लोगों को भेजूंगा और जो उसको फटक फटक कर उड़ा देंगे और इस रीति से उस देश को सुनसान करेंगे और उसकी विपत्ति के चारों ओर से उसके विरुद्ध होंगे। 3 धनुर्धारी के विरुद्ध और जो अपना झिलम पहने हुए धनुर्धारी धनुष चढ़ाए हुए उसके जवानों से कुछ कोमलता न करना। उसकी सारी सेना को ऐसा सत्यानाश करो कि कसदियों के देश में मरे हुए और ऐसी सड़कों में छेदे हुए लोग गिरेंगे। 5 क्योंकि यद्यपि इज़राइल और यहूदा के देश इज़राइल के पवित्र के विरुद्ध किए हुए पापों से भरपूर हो गए, तो भी उनके परमेश्वर और सेनाओं के यहोवा ने उनको त्याग नहीं दिया है। 6 बाबुल में से भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, उसके अधर्म में भागी होकर तुम भी न मिट जाओ, क्योंकि यह यहोवा के बदला लेने का समय है और वह उसको बदला देने पर है। 7 बाबुल यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। जाति जाति के लोगों ने उसको दाख मधु में पिया और इस कारण में बावले हो गए। अब बाबुल अचानक ले ली गई और नाश की गई। उसके लिए हाय हाय करो और उसके गाँव के लिए भला आसान औषधि लाओ। संभव है कि चंगी हो सके। हम बाबुल का इलाज करते तो थे, परंतु वह चंगी नहीं है। सो आओ हम उसको तजकर अपने अपने देश को चलें, क्योंकि उस पर किए हुए न्याय का निर्णय आकाश का वर्ण स्वर्ग तक भी पहुंचाया गया है। यहोवा ने हमारा धर्म के काम प्रकट किए हैं। सो आओ हम सिय्योन में अपना परमेश्वर यहोवा के काम का वर्णन करें। तीरों को पहना करो, डाले थामे रहो, क्योंकि यहोवा ने मादी राजाओं के मन को उबारा। उसने बाबुल को नाश करने की कल्पना की है, क्योंकि यहोवा अर्थात उसके मंदिर का यही बदला है। बाबुल की शहरपनाह के विरुद्ध झंडा खड़ा करो, बहुत पहरुए बैठाओ, घात लगाने वालों को बैठाओ, क्योंकि यहोवा ने बाबुल के रहने वालों के विरुद्ध जो कुछ कहा था वह अब करने पर है, वरन किया भी है। हे बहुत जलाशयों के बीच बसी हुई भंडार बहुत भंडार रखने वाली, तेरा अंत आ गया है, तेरे लोभ की सीमा पहुंच गई है। सेनाओं के यहोवा ने अपनी ही शपथ खाई है कि निश्चय मैं तुझको टिड्डियों के समान अनगिनत मनुष्यों से भर दूंगा और वे तेरे तेरे विरुद्ध ललकारेंगे। 15 उसी ने पृथ्वी को अपने सामर्थ्य से बनाया और जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है और पृथ्वी की छोर से कुहरा उठता है। वह वर्षा के लिए बिजली बनाता है और अपने भंडार में से पवन निकाल ले आता है। जब मनुष्य पशु शरीर के जान रहित और
सब सोनारों को अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी डाली हुई मूर्तें धोखा देने वाली हैं और उनके कुछ भी सांस नहीं चलती, तो वे व्यर्थ हैं और ठट्ठे के ही योग्य हैं। जब उनके नाश के लिए जाने का समय आएगा तब वे नाश होंगे। परंतु जो याकूब का निज भाग है वह उसके उनके समान नहीं है। वह तो सबका बनाने वाला है और इज़राइल इज़राइल उसका निज भाग है और उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। 20 तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है। तेरे द्वारा मैं जाति जाति को तितर बितर करूंगा और तेरे ही रद्र द्वारा राज्य को नाश करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं सवार समेत घोड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा रथी समेत रथ को भी टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं स्त्री पुरुष दोनों के टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं बूढ़े और लड़के दोनों के टुकड़े टुकड़े करूंगा और जवान पुरुष और जवान स्त्री दोनों को भी तेरे द्वारा टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं भेड़ बकरियों समेत चरवाहों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं किसान और उसके जोड़े बैलों को भी टुकड़े टुकड़े करूंगा। अधिपतियों और हाकिमों को भी तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूंगा। मैं बाबुल को और उसके सारे कसदियों को भी उन सब बुराइयां करने वालों का बदला लूंगा जो जिन उन्होंने तुम लोगों के सामने सिय्योन में की है। यहोवा की यही वाणी है। ये नाश करने वाले पहाड़ जिसके द्वारा सारी पृथ्वी नाश हुई, यहोवा की यही वाणी है कि मैं तेरे विरुद्ध और हाथ बढ़ाकर तेरे डांगों पर से लुढ़का दूंगा और जला हुआ पहाड़ बनाऊंगा। लोग तुझसे न तो घर के कोने के लिए पत्थर लेंगे और न नींव के लिए, क्योंकि तू सदा उजाड़ रहेगा। और यहोवा की यही वाणी है। देश में झंडा खड़ा करो और जाति में नरसिंगा फूको। उसके विरुद्ध जाति जाति को तैयार करो। आरातात, मिनी और अश्कनज नाम राज्यों को उसके विरुद्ध बुलाओ और उसके विरुद्ध सेनापति को भी ठहराओ। घोड़ों को शिखर वाली टिड्डियों के समान अनगिनत चढ़ा ले आओ। उसके विरुद्ध जातियों को तैयार करो। मादी राजाओं को उनके उनके अधिपतियों सब हाकिमों सहित और उसके राज्य के सारे देश को तैयार करो। योवास ने विचारा कि यह है कि वह बाबुल के देश को ऐसा उजाड़ करे कि उसमें कोई भी न रहे, इसलिए पृथ्वी कांपती और दुखित होती है। 30 बाबुल के शूरवीरों गड्ढों में रहकर लड़ने से इनकार करते हैं। उनकी वीरता जाती रही और यह देखकर उनके वासस्थानों में आग लग गई। वे स्त्रियां बन गई और उनके फाटकों के बेंडे तोड़े गए। एक हरकरा दूसरा हरकारे से और एक समाचार देने वाला दूसरा समाचार देने वाले से मिलने मिलने और बाबुल के राज्य को यह समाचार देने के लिए दौड़ेगा कि तेरा नगर चारों ओर से लिया गया है और घाट शत्रुओं के वश में हो गए हैं। ताल भी सुखाए गए और योद्धा घबरा उठे हैं, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि बाबुल की बेटी दाँवते समय के खलियान के समान है। थोड़े ही दिनों में उसकी कटने का समय आएगा। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने मुझको खा लिया, मुझको पीस डाला। उसने मुझे चूचे बर्तन के समान कर दिया है। उसने मगरमच्छ की नाई मुझको निगल लिया है और मुझको स्वादिष्ट भोजन जानकर अपना पेट मुझसे भर लिया है। उसने मुझको बरबस निकाल दिया है। 35 सिय्योन की रहने वाली कहेगी कि जो उपद्रव मुझ पर और मेरे शरीर पर हुआ है वह बाबुल पर पलट जाएगा। और यरूशलेम कहेगी कि मुझ में हुई हुई हत्याओं का दोष कसदियों के देश के रहने वालों पर लगे। इसलिए यहोवा कहता है कि मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगा और तेरा बदला लूंगा। मैं उसके ताल को और उसके सोतों को सुखा दूंगा और बाबुल खंडर और गिदड़ों का वासस्थान होगा और लोग उसे देखकर चकित हो जाएंगे और ताली बजाएंगे और उसमें कोई न रहेगा। लोग एक संग ऐसे गरजेंगे और गुर्राएंगे जैसे युवा सिंह व सिंह के बच्चे आहेर पर करते हैं। परंतु जब वे उचित उत्तेजित हो तब मैं जीवनार तैयार करके उन्हें ऐसा मत वाला करूंगा कि वे हुल्क हुल्कस हुल्कस सद हुल हुल्स हुलसकर सदा की नींद में पड़ेंगे और कभी न जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। 40 में उनको भेड़ों के बच्चों और मेढ़ों और बकरियों की नाई घात करा दूंगा। शीर्षक उसकी प्रशंसा सारी पृथ्वी पर होती थी। कैसे ले लिया गया, वह कैसे पकड़ गया। बाबुल जातियों के बीच में कैसा सुनसान हो गया है। बाबुल के ऊपर समुद्र चढ़ आया है, वह उसकी बहुत सी लहरें डूब गई हैं। उसके नगर उजड़ गए हैं, उसका देश निर्जन और निर्जल हो गया है। उसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, उसमें और उससे से कोई भी एक आदमी नहीं चलता। मैं बाबुल को दंड दूंगा और उसने जो कुछ निगल लिया है वह उसके मुंह से उगलवाऊंगा। जातियों के लोग फिर उसकी ओर ताता बांधे हुए न चलेंगे। बाबुल की शहर पनाही गिराई जाएगी। है 45 हे मेरी प्रजा, उसमें से निकल आओ,
अपने अपने प्राण को युवा के भड़के हुए कोप से बचाओ। जब उड़ती हुई बात उस देश में सुनी जाए तब तुम्हारा मन न घबराए, और उड़ती हुई चर्चा पृथ्वी पर सुनी जाएगी, तुम उससे न डरना। उसके बाद उसके 1 वर्ष बाद एक और बात उड़ती हुई आएगी, तब उसके बाद दूसरे वर्ष में एक और बात उड़ती हुई आएगी, और उस देश में उपद्रव होगा और एक हाकिम दूसरे के विरुद्ध होगा। इसलिए देख, वे दिन आते हैं जब मैं बाबुल की खुदी हुई मूर्तों पर दंड की आज्ञा करूंगा। उस सारे देश के लोगों का मुंह काला हो जाएगा और उसके सब मारे हुए लोग उसी में पड़े रहेंगे। तब स्वर्ग और पृथ्वी के सारे निवासी बाबुल पर जय जयकार करेंगे, क्योंकि उत्तर दिशा के नाश करने वाले उस पर चढ़ाई करेंगे। यहोवा की यही वाणी है, जैसे बाबुल ने इस्राएल के लोगों को मारा, वैसे ही सारे देश के लोग उसमें मारे डाले जाएंगे। हे तलवार 50 हे तलवार से बचे हुओ भागो, खड़े मत रहो, यहोवा को दूर से स्मरण करो, यरूशलेम की भी सुधि लो। हम व्याकुल हैं, क्योंकि हमने अपने नाम धराई सुनी है। यहोवा के पवित्र भवन में विदर में घुस आए हैं, इस कारण हम लज्जित हैं। सो देखो, यहोवा की यही वाणी है, ऐसा दिन आने वाले हैं कि मैं उसकी खुदी हुई मूर्तों का दंड भेजूंगा, और उसके सारे देश में घायल होकर करहाते रहेंगे। चाहे बाबुल ऐसा ऊंचा बना रहे कि आकाश से बातें करे, और उसके ऊंचे गढ़ भी दृढ़ किए जाएं, तो भी मैं उसके नाश करने के लिए लोगों को भेजूंगा। यहोवा की यही वाणी है। बाबुल से चिल्लाहट का शब्द सुनाई पड़ता है, कसदियों के देश से सत्यानाश का बड़ा कोलाहल सुनाई देता है। 55 क्योंकि यहोवा बाबुल को नाश कर रहा है और उसके बड़े कोलाहल को बंद कर रहा है, इससे उनका कोलाहल महासागर का सुनाई देता है। बाबुल पर भी नाश करने वाले चढ़ आए हैं, और उसके शूरवीर पकड़े गए हैं, और उसके धनुष तोड़ डाले गए हैं, क्योंकि यहोवा बदला लेने वाला परमेश्वर है, वह अवश्य बदला लेगा। मैं उसके हाकिमों, पंडितों, अधिपतियों, रईसों, शूरवीरों का ऐसा मतवाला करूंगा कि वे सदा की नींद में पड़े रहेंगे और फिर न जागेंगे। सेनाओं के यहोवा, जिसका नाम राजाधिराज है, जिसकी यही वाणी है। सेनाओं का यहोवा यूं भी कहता है कि बाबुल की चौड़ी शहरपनाह नेव से ढाई जाएगी, और उसके फाटक आग लगाकर जलाए जाएंगे, और उसमें राज्य राज्य के लोग का परिश्रम व्यर्थ ठहरेगा, और जातियों का परिश्रम आग का कोर हो जाएगा, और वे थक जाएंगे। यहूदा के राजा सिद्ध किया कि राज्य के चौथे वर्ष में, जब उसके साथ सरायाह का बाबुल को गया था, तो नेरिया का पुत्र और मेहेसियास का पोता और राजभवन का अधिकारी भी था। तब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने उसको ये बातें बताई, अर्थात वे सब बातें जो बाबुल पर पड़ने वाली वाली विपत्ति के विषय में लिखी हुई थी हैं। उन्होंने यिर्मयाह ने पुस्तक में लिख दिया, और यिर्मयाह ने सरयाह के से कहा, तब जब तू बाबुल में पहुंचे तब अवश्य ही ये वचन पढ़ना और कहना, हे यहोवा, तूने इस स्थान के विषय में यह कहा है कि मैं इसे मिटा दूंगा, और इसमें क्या मनुष्य क्या कोई पशु न रहेगा, वरन यह सदा का उजाड़ पड़ा रहेगा। और तब तू इस पुस्तक को पढ़ चुके तब इसे एक पत्थर के संग बांधकर परात महानद के बीच में फेंक देना, और यह कहना कि यूं ही बाबुल डूब जाएगा। मैं उस पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि फिर वह कभी न उठेगा, यूं उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही ठहरेगा, और वे थके रहेंगे। यहाँ तक यिर्मयाह के वचन है। यिर्मयाह 52 यिर्मयाह 52 1 जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था, और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हम्मूतल था, जो लिबानवासी यिर्मयाह की बेटी थी, और उसने यहोयाकीम के सब कामों के अनुसार वही किया जो यहोवा के दृष्टि में बुरा था। निश्चय यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उसने अपने सामने से दूर कर दिया, और सिदकिय्याह ने बाबुल के राज्य में बलावा कर दिया। और उसके राज्य के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बाबुल ने राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी सेना को लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की, और उसने उसके पास छावनी करके उसके चारों ओर किला बनाया। यो नगर गिरा गया, और सिदकिय्याह राज्य के 11वें वर्ष तक गिरा रहा। चौथे महीने के 9वें दिन से नगर की महंगी यहाँ तक बढ़ गई कि लोगों के लिए कुछ भी रोटी न रही। तब नगर की शहरपनाह में दरार की गई, और दोनों भीतों के बीच जो फाटक राजा की बरी से निकट था, उस सब योद्धा भाग कर रात ही रात निकल कर भाग गए, और अरबा मार्ग लिया गया। उसमें कसदी लोग नगर को घेरे हुए थे, परंतु उनकी सेना ने राजा का पीछा किया और उसको यरीहो के पास अरबा में जा पकड़ा। तब उसकी सारी सेना उसके पास से तितर बितर हो गई। सो वे राजा को पकड़कर हमात देश से रिबला में बाबुल के राजा के पास ले गए, और वहां उसको उसके दंड की आज्ञा दी। 10 बाबुल ने राजा ने सिदकिय्याह के पुत्र को उसके सामने घात किया, और यहूदा के सारे हाकिमों को भी रिबला में घात किया।
फिर बाबुल के राजा ने ऐसा किया कि आंखों को फुड़वा दिया और उसको बेड़ियों से जकड़कर बाबुल तक ले गया और उसको बंदी गृह में डाल दिया। सो वह मृत्यु के दिन तक वहीं रहा। फिर उसी वर्ष अर्थात बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने राज्य के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान, जो बाबुल के राजा के सम्मुख खड़ा रहता था, यरूशलेम में आया और उसने उसने योवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब बड़े बड़े घरों को आग लगाकर फुकवा दिया था। और कसदियों की सारी सेनाओं ने, जो जल्लादों के प्रधान के संग थी, यरूशलेम के चारों ओर सब शहरपनाह को ढा दिया था। और जल्लादों का प्रधान नबूजरदान कंगाल लोगों में से कितनों को, और जो लोग नगर में रह गए थे और जो लोग बाबुल के राजा के पास भाग गए थे और जो कारीगर रह गए थे, उन सबको बंधुआ करके ले गया। परंतु देहात के कंगालों में से कितनों को जल्लादों के प्रधान नबूजरदन ने दाख की बारियों की सेवा की और किसानी करने को छोड़ दिया। और योवा का भवन, जो पीतल के खंभे थे और कुर्सियों और पीतल के होज जो योवा के भवन में थे, उन सबको कसदी लोग तोड़कर उनका पीतल बाबुल को ले गए थे। और हांडियां, फावड़ियां, केचियों, कटोरों, धूपदानों, निदान पीतलों के और सब पात्रों को जिनसे लोग सेवा टहल करते थे, वे ले गए। और तसलों, करछियों, कटोरियों, हांडी और दीवटों, धूपदानों और कटोरों में से जो कुछ सोना था उसके सोने को, और जो कुछ चांदी था उनकी चांदी को। और जल्लादों को ही प्रधान ले गया। दोनों खंभों, एक होज और पीतलों के 12 बैल जो पायों के नीचे थे, उन सब को सुलेमान राजा ने योवा के भवन के लिए बनवाया था। और इन सब का पीतल तोल के बाहर था। जो खंभे थे उनमें से एक एक की ऊंचाई 18 हाथ और गहरा 12 हाथ और मोटाई 4 अंगुल की थी। और वे खोखले थे। एक एक की कंगनी पीतल की थी और एक एक की कंगनी ऊंचाई 5 हाथ की थी। और उस पर चारों ओर की एक जाली और अनार बने थे, और वे सब पीतल के थे। कंगनियों के चारों ओर अलंगों पर 96 अनार बने थे, और जाली के ऊपर चारों ओर 100 अनार थे। और जल्लादों के प्रधान ने सरायाह महायाजक और उसके नीचे के सपनिया याजक और तीनों डेवढ़ीदारों को पकड़ लिया 25। और नगर में से उसने एक खोजा पकड़ा, और जो योद्धाओं के ऊपर ठहरा था। और जो पुरुष राजा के सम्मुख रहा करते थे, उनमें से 7 जन जो नगर में मिले थे। और सेनापति का मुंशी, जो साधारण लोगों को सेना में भर्ती करता था, और साधारण लोगों में से 60 पुरुष जो नगर के मिले थे। इन सबको जल्लादों का प्रधान नबूजरदान रिबला बाबुल के राजा के पास ले गया था। तब बाबुल के राजा ने उन्हें हमात देश के रिबला में ऐसा मारा कि वे मर गए। सो यहूदी अपने देश से बंधुए होकर चले गए। और जिन लोगों ने नबूकदनेस्सर बंधुआ करके ले गया था, सो ये हैं, अर्थात उसके राज्य के 7वें वर्ष में 3,023 यहूदी। फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में नबूकदनेस्सर यरूशलेम से 832 प्राणियों को बंधुआ करके ले गया। 30। फिर नबूकदनेस्सर ने राज्य के 23वें वर्ष में जल्लादों का प्रधान नबूजरदान 745 यहूदी जनों को बंधुए करके ले गया, और सब प्राणी मिलकर 4,600 हुए। फिर यहूदा के राजा योहायाकीन की बंधुआई के 37वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष बाबुल का राजा एबीलम क्रोधक राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 12वें महीने के 25वें दिन को उसने यहूदा के राजा योहायाकीन को बंदीगृह से निकाल कर बड़ा पद दिया। और उससे मधुर मधुर वचन कहकर जो उसके साथ बाबुल में बंधु आए थे, उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया। और बंदीगृह उससे उसके वस्त्र बदल दिए, और वह जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन करता रहा। और प्रतिदिन के खर्च के लिए बाबुल के यहाँ से कुछ मिलने को प्रबंध हुआ। यह प्रबंध उसकी मृत्यु के दिन तक उसके जीवन भर लगातार बना रहा।